welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 10 of 9th class Hindi. Nyay Mantri. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 10 न्याय मंत्री को सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है. न्याय मंत्री के राइटर है सुदर्शन. ठीक है. पहले हम इसका जीवन परिचय देखेंगे. ठीक है. हम जीवन परिचय देखेंगे. श्री सुदर्शन जी का असली नाम पंडित बद्रीनाथ था. सुदर्शन जी का असली नाम पंडित बद्रीनाथ था. आपका जन्म सन 1896 ईस्वी में सियालकोट में हुआ था. ठीक है. आपका जन्म 1896 ईस्वी में सियालकोट में हुआ था. आपने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं का सम्यक अध्ययन किया. आपकी प्रवृत्ति लेखन की ओर आरंभ से ही थी. ठीक है. आपकी प्रवृत्ति लेखन की ओर आरंभ से ही थी. प्रेमचंद्र की तरह आपने उर्दू के बाद हिंदी में कच्ची उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था. ठीक है. रचनाएं देखेंगे. सुदर्शन जी की रचनाएं देखेंगे. उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी. ठीक है. तीर्थ यात्रा, पनघट, फूलवती, भाग्य चक्र, सिकंदर आदि आपकी लोक चर्चित रचनाएं हैं. ठीक है. ये आपकी लोक चर्चित रचनाएं हैं. इसके अतिरिक्त आपने नाटक और बाल साहित्य भी रचा है. ठीक है. भाषा शैली देखेंगे. श्री सुदर्शन जी की भाषा शैली सरस और प्रवाहमयी है. आपकी भाषा शैली संबंधित निम्न विशेषताएं हैं. ठीक है. सुदर्शन जी की भाषा शैली से संबंधित विशेषताएं देखेंगे. भाषा. श्री सुदर्शन जी की भाषा में उर्दू, फारसी और अरबी से प्रचलित शब्द स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं. ठीक है. उसमें जगह कहावतें और मुहावरे के प्रयोग भी हुए हैं. इससे आपकी भाषा सुबोध्य भाषा कही जा सकती है. ठीक है. आपकी भाषा को सुबोध्य भाषा भी कही जा सकती है. ठीक है. शैली देखेंगे. श्री सुदर्शन जी की शैली में बोधगमयता नामक विशिष्ट गुण है. वह सर्वत्र रोचक और हृदय स्पर्शी है. मार्मिकता उसकी प्रमुख पहचान है. स्थान स्थान पर उद्धरणों और कथा सूत्रों को प्रयुक्त करके विषय को स्पष्ट करने के प्रयास अधिक आकर्षक लगते हैं. ठीक है. उन्होंने स्थान स्थान पर उदाहरणों और कथा सूत्रों को प्रयुक्त करके विषय को स्पष्ट करने के प्रयास अधिक आकर्षक लगते हैं. महत्व. ठीक है. अब हम इसका महत्व देखेंगे. श्री सुदर्शन जी का स्थान मुंशी प्रेमचंद्र के बाद है. ठीक है. इनका स्थान मुंशी प्रेमचंद्र के बाद है. ये अनेक अनुवर्ती है. उर्दू से हिंदी में लिखने वाले आप मुंशी प्रेमचंद्र के बाद सर्व प्रमुख है. कथा साहित्य में आपने प्रेमचंद्र के बाद अत्यधिक भूमिका निभाई है. कथा साहित्य में आपने प्रेमचंद्र के बाद अत्यधिक भूमिका निभाई है. ठीक है. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. लघु उत्तरी प्रश्न. ठीक है. लघु उत्तरी प्रश्न का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे. शिशुपाल के घर आने वाला अतिथि कौन था? उसकी बातों से शिशुपाल क्यों नाराज हो गए? शिशुपाल के घर आने वाले अतिथि कौन था और उसकी बातों से शिशुपाल क्यों नाराज हो गए? ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. शिशुपाल के घर आने वाला अतिथि एक परदेसी था. शिशुपाल के घर आने वाला अतिथि एक परदेसी था. उसकी बातों से शिशुपाल नाराज हो गए क्योंकि उसने उनके पुत्र को सेवक कहा था. ठीक है. क्योंकि उसने उनके पुत्र को सेवक कह दिया इसलिए वे नाराज हो गए थे.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। गोबर में फूल खिला हुआ है, यह वाक्य किसके लिए कहा गया है और क्यों? ठीक है, गोबर में फूल खिला हुआ है, यह वाक्य किसके लिए कहा गया है और क्यों? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। गोबर में फूल खिला हुआ है, यह वाक्य उस परदेसी अतिथि द्वारा शिशुपाल के लिए कहा गया है। यह वाक्य परदेसी अतिथि के द्वारा शिशुपाल के लिए कहा गया है। यह इसलिए कि उसके युक्ति युक्त और शासन पद्धति का इतना विशाल ज्ञान उस छोटे से गांव के एक ऐसे व्यक्ति में होने की उसमें कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। शिशुपाल महाराज अशोक के दरबार में जाने से क्यों घबरा रहे थे? शिशुपाल महाराज अशोक के दरबार में जाने से क्यों घबरा रहे थे? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। शिशुपाल महाराज अशोक के दरबार में जाने से घबरा रहे थे, यह इसलिए कि उनके मन में यह आशंका हो रही थी कि उनके शत्रुओं ने महाराज से कोई शिकायत कर दी है। उनके शत्रुओं ने महाराज से कोई शिकायत कर दी है। उन्हें हो सकता है कि प्राण दंड मिल जाए। उन्हें हो सकता है कि प्राण दंड मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। न्याय मंत्री को प्रहरी के हत्यारे का पता कैसे चला? न्याय मंत्री को प्रहरी के हत्यारे का पता कैसे चला? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। न्याय मंत्री को प्रहरी के हत्यारे का पता एक स्त्री के द्वारा गुप्त रूप से पता चला। ठीक है, प्रहरी के हत्यारे का पता एक स्त्री के द्वारा गुप्त रूप से चला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। न्याय मंत्री ने महाराज को दंड किस तरह दिया? न्याय मंत्री ने महाराज को दंड किस तरह दिया? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। न्याय मंत्री ने महाराज की सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवाया। ठीक है, सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवाया और उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने महाराज को दंड दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अब हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1। शिशुपाल का न्याय अंपा और बहरा है। शिशुपाल का न्याय अंधा, सॉरी यहाँ पर अंधा लिखना था लेकिन अंपा लिखा है। ठीक है, शिशुपाल का न्याय अंधा और बहरा है। यह पंक्ति किन संदर्भों में कही गई है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, शिशुपाल का न्याय अंधा और बहरा है। यह पंक्ति उन संदर्भों में कही गई है कि शिशुपाल ने न्याय मंत्री के अधिकार से पूरे पाटलिपुत्र नगर में न्याय और सप्रबंध की धूम मचा दी थी। ठीक है, शिशुपाल ने न्याय मंत्री के अधिकार से पूरे पाटलिपुत्र नगर में न्याय और सप्रबंध की धूम मचा दी। उन्होंने चोर डाकुओं को इस प्रकार वश में कर लिया था जिस प्रकार बीन बजाकर सबेरा सांप को वश में कर लेता है। ठीक है, उन्होंने चोर डाकुओं को इस प्रकार से अपने वश में कर लिया था जिस प्रकार से बीन बजाकर सपेरा सांप को अपने वश में कर लेता है। ठीक है, उन दिनों लोग बाग दरवाजे खुले छोड़ देते थे, फिर भी किसी की हानि नहीं होती थी। इस प्रकार शिशुपाल का न्याय अंधा और बहरा था, जो न सूरत देखता था न कोई सिफारिश सुनता था। वह तो केवल शिक्षाप्रद दंड ही देना जानता था। ठीक है, वो किसी की सूरत देखता था और न ही किसी की सिफारिश सुनता था। वह तो केवल शिक्षाप्रद दंड से ही देना जानता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। पाठ के आधार पर शिशुपाल के चरित्र की विशेषता बताइए। पाठ के आधार पर शिशुपाल के चरित्र की विशेषता बताइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे।
शिशुपाल के चरित्र में हमें निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती है। ठीक है, फर्स्ट विशेषता आतिथ्य सत्कार की भावना। आतिथ्य सत्कार की भावना फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, शिशुपाल अपने गांव का घोर दरिद्र ब्राह्मण था। उसकी जीविका थोड़ी सी भूमि पर चलती थी। फिर भी एक परदेशी को द्वार पर खड़ा देखकर उसका मुख खिल गया। वह मुस्कुराकर कहता है कि यह मेरा सौभाग्य है, आइए पधारिए, अतिथि के चरणों में मेरा चौका पवित्र हो जाएगा। अतिथि के चरणों में मेरा चौका पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार उसमें अतिथि सत्कार की भावना दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता देखेंगे सच्चा न्याय प्रिय। ठीक है, सेकंड विशेषता है सच्चा न्याय प्रिय। शिशुपाल ब्राह्मण को शासन पद्धति का पूरा ज्ञान था। सम्राट अशोक ने उसे न्याय मंत्री बना दिया। शिशुपाल का न्याय अंधा और बहरा तो था, जो न सूरत देखता था और न ही सिफारिश मानता था। ठीक है, वह तो केवल दंड देना जानता था। उसे प्रहरी की हत्या के अपराध में सम्राट अशोक को भी दंडित किया। उसने प्रहरी की हत्या के अपराध में सम्राट अशोक को भी दंडित किया। वह एक सच्चा न्यायी था। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता देखेंगे निर्भीक और साहसी शिशुपाल पाटलिपुत्र का न्याय मंत्री था। ठीक है, वह सम्राट अशोक से भी भयभीत नहीं होता था। जब सम्राट अशोक प्रहरी की हत्या के अपराध में पकड़े जाते हैं तो शिशुपाल उनके हाथ में बड़े साहस के साथ हथकड़ी डलवा देता है और निर्भीकता से सम्राट को दंडित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी दृष्टि में न्याय मंत्री कैसा होना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपकी दृष्टि में न्याय मंत्री कैसा होना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे हमारी दृष्टि में न्याय मंत्री सच्चा और निष्पक्ष होना चाहिए। उसमें अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए और उसका पालन करने की दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए और उसका पालन करने की दृढ़ता होनी चाहिए। उसका न्याय दोषी और अपराधी के प्रति कठोर और सीधा होना चाहिए। उसे दंड विधान का ज्ञान होना चाहिए। उसका दंड शिक्षाप्रद और सुधारप्रद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अपराधी घोषित होने पर भी महाराज अशोक का हृदय क्यों प्रफुल्लित था? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे अपराधी घोषित होने पर भी महाराज अशोक का हृदय प्रफुल्लित था। यह इसलिए कि उन्होंने अपने गुप्त वेश में शिशुपाल की जो दृढ़ता सुनी थी उसने उसे कर दिखाया। इस प्रकार शिशुपाल के न्याय को सुनकर उन्होंने प्रफुल्लित हृदय से यह विचार किया कि यह मनुष्य सोना है जो अग्नि में पड़कर कुंदन हो गया। ऐसे मनुष्यों पर जातियां अभिमान करती है, अपने तन मन को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। न्याय मंत्री की जगह यदि आप होते तो किसी प्रकार का न्याय करते, लिखिए। अगर आप न्याय मंत्री की जगह होते तो आप किसी प्रकार का न्याय करते, लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे न्याय मंत्री की जगह यदि हम होते तो उचित अनुचित का ध्यान रखकर न्याय करते। ठीक है, अगर न्याय मंत्री की जगह हम होते तो उचित अनुचित का ध्यान रखकर न्याय करते। राजा को ईश्वर माना गया है, ईश्वर ही दंड दे सकता है। राजा को ईश्वर माना गया और ईश्वर ही
दंड दे सकता है। इसे हम ध्यान में रखकर महाराज अशोक की मूर्ति को फांसी पर लटकाए जाने का आदेश तो अवश्य देते, लेकिन उन्हें सम्मान देते, उन्हें सार्वजनिक रूप से चेतावनी नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आशय स्पष्ट कीजिए। जिसका अंतःकरण कुढ़ रहा हो, जिसके नेत्र आंसू बहा रहे हो, जिसका मस्तिष्क अपने आप में नहीं, उसके होठों पर हंसी ऐसी भयानक प्रतीत होती है जैसे शमशान में चांदनी, वरन उसे भी अधिक। ठीक है, तो इसका आशय देखेंगे। उपयुक्त कथन का आशय है कि शुष्क हृदय, शुष्क आंखों और अव्यवस्थित मन और मस्तिष्क में अचानक आशाओं को जगा देने से क्षणिक सुख का अनुभव अवश्य होता है। वह सुखद होकर भी भयानकता से बाहर नहीं दिखाई देता। ठीक है, वह सुखद होकर भी भयानकता से बाहर नहीं दिखाई देता। यह भाव है कि दुखमय जीवन में आने वाले सुखद क्षणों से पूरा जीवन हरा भरा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे देखेंगे, ख नंबर पे। उन्होंने चोर डाकुओं को इस प्रकार वश में कर लिया था जिस प्रकार बीन बजाकर सपेरा सर्प को वश में कर लेता है। उन्होंने डाकुओं को इस प्रकार से अपने वश में कर लिया, इस प्रकार से वश में कर लिया था जिस प्रकार से बीन बजाकर सपेरा सर्प को वश में कर लेता है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। इसका आशय, उपयुक्त वाक्य का आशय यह है कि सुशासन और सुप्रबंध से अपराधियों के हौसले पस्त हो जाते हैं। सुशासन और सुप्रबंध से अपराधियों के हौसले पस्त हो जाते हैं। जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। भय और आतंक के बादल छड़ने लगते हैं। चारों ओर अमन चैन का माहौल बनने लगता है। ठीक है,